हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जीवाणु से कौन से रोग होते हैं और प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं उनके बारे में समझा दिया है। आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उन रोगों को फैलाने के लिए कौन कौन से नाम का वायरस जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है, या उसके लक्षण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस की बात करें हम तो वायरस को आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। राशि याद रखेंगे रेबीज, राशि याद रखेंगे रेबीज। चासी याद रखेंगे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, है ना। जब माता छोटी माता आपकी हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर ये बहुत जल्दी हवा से फैल जाता है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, जब तक आपको चिकन पॉक्स हो तब तक आपको घर में बंद कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए घर में रखा जाता है, ठीक है। तो रेबीज, रा से रेबीज और चा से चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। हा से याद रखेंगे हेपेटाइटिस, हा से याद रखेंगे हेपेटाइटिस। माँ से याद रखेंगे मीजल्स, माँ से याद रखेंगे मीजल्स, ओके। और यहाँ पर जो एक ही मात्रा दिख रहा है इससे इबोला नामक वायरस और एक एड्स होता है, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पानी, तो पानी में आप ये पास याद रखेंगे पोलियो। दा से याद रखेंगे डेंगू और जा से याद रखेंगे जीका, ठीक है। कौन सा वायरस? जीका वायरस। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको ये सब याद हो जाएंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। सवाल यह है कि अभी वायरस को हम स्पेशली इनके एक एक रोग को उठाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे रेबीज की बात करें तो रेबीज जो है वो किस वायरस की वजह से फैलता है? तो रेबीज जो है वो रेहेब्डो नामक वायरस है, उससे रेबीज होता है। अब ये रेबीज क्या रेहेब्डो वायरस अपने आप आता है? नहीं, ये आता है कुत्तों के या बिल्लियों के माध्यम से। मतलब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो हज़ारों कुत्तों में एक कुत्ता ऐसा या बिल्ली में एक बिल्ली ऐसी होगी जो क्या होता है, जिनमें पागलपन आ जाता है। मतलब कहते हैं पागल कुत्ते से हमेशा अपने मोहल्ले में सावधान रहना चाहिए। पागल कुत्ता काट लेता है तो उसमें संभावना ये होती है कि उसके जो लार है या उसके दांत हैं, ठीक है, उसमें कौन सा वायरस हो सकता है? रेहेब्डो नामक वायरस हो सकता है। रेहेब्डो वायरस हुआ तो रेहेब्डो वायरस आपके बॉडी में छोड़ देगा और आपको कौन सा रोग हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। अब आपको जब रेबीज हुआ तो फिर आपके लक्षण क्या होंगे? आपको पानी से डर लगने लगेगा। मतलब आपको पानी से डरने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया माने डर, हाइड्रो माने जल से। आप पानी से डरने लगेंगे, मतलब जहाँ पानी दिखेगा आपको पानी से डरने लगेंगे। जैसे कुत्ता और बिल्ली पागल है वैसे आप भी पागल हो जाएंगे। पागल होने के बाद बहुत बुरी तरीके से क्या होती है, इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो रेबीज नामक जो इलाज है, अभी आप जल्दी में पूछा भी गया था, एक करंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो रेबीज मुक्त हो गया है। रेबीज मुक्त का मतलब वहाँ पर रेबीज का एक भी पेशेंट या एक भी केस नहीं आ रहा है काफ़ी समय से। तो याद रखना गोवा एक स्टेट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। हर घर में क्या है, हर घर में जल वाला, मतलब हर घर में नल लग गया, हर घर में जल की व्यवस्था पहुंच गई है। तो कहाँ पर? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है? सबसे छोटा है। और रेबीज मुक्त कौन सा है? वो भी गोवा, याद रखेंगे आप। तो रेबीज जो है वो रेहेब्डो वायरस की वजह से फैलता है, कुत्तों या बिल्लियों के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाता है आपको। और इसके टीके खोज किसने करी? तो रेबीज के टीके खोज करिए लुई पास्चर ने। किसने करी है? लुई पास्चर ने, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू की बात करें तो डेंगू के लिए जो वाहक है, ठीक है, डेंगू के लिए वाहक है वो एक मादा एडिस एजिप्टाई, मादा एडिस एजिप्टाई नामक जो आपका मच्छर है, ठीक है, या इससे क्या होता है, इसकी फीमेल, जैसे आपने पढ़ा था अभी इससे पहले आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ, तो उसमें भी मादा एनाफिलिस मच्छर था, यहाँ पर मादा एडिस एजिप्टाई, ठीक है। ये इसके माध्यम से क्या होता है, आपको डेंगू होता है। और जिसको डेंगू होता है तो उसको हड्डी तोड़ बुखार, मतलब इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ने वाला बुखार, मतलब बहुत तेज से बुखार आता है कपकपी के साथ में, है ना। और इससे प्रभावित क्या होती हैं, इससे आपकी प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं, प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। प्लेटलेट्स को हम कभी कभी हिंदी में बिम्बाड़ू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाड़ू। तो याद रखेंगे डेंगू से आपकी क्या प्रभावित होती हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। आपकी क्या प्रभावित होती हैं? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट डाउन काय में होती है? डेंगू में। आजकल डेंगू आप देखेंगे, आप रिपोर्टें जितने भी चेक करा रहे हैं डेंगू निकल रहा है, उसमें प्लेटें डाउन हो जा रही हैं, किसी की 75,000 प्लेटें रह जा रही हैं, किसी की 50,000 रह जा रही हैं, है ना। तो प्लेटें जो डाउन हो रही हैं वो डेंगू की वजह से हो रही हैं, ठीक है। और उसके लिए मादा एडिस एजिप्टाई नामक जो भी मच्छर है या वायरस है, ये वायरस क्या है, ये वायरस बहुत जिम्मेदार है, ठीक है।
तो याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट बात करें अब हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम अगर देखा जाए तो एक अंग्रेजी में होता है हिपेट। हिपेट शब्द का अर्थ होता है लीवर। तो हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? लीवर की बीमारी है, ठीक है। हेपेटाइटिस कई टाइप का होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस कौन सा वाला खतरनाक होता है? तो आप याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी नाम का जो हेपेटाइटिस है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए, हेपेटाइटिस सी की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बोला जाए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना राइस हटन और अल्सर। राइस हटन अल्सर नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया है? हेपेटाइटिस सी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ओके, अब हम बात करें, लास्ट हमारा है एड्स। तो एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सब कोई जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स दिवस कब बनाते हैं? याद रखेंगे 1 दिसंबर को। इसकी ट्रिक क्या है? जैसे ये आपको क्या दिख रहा है? एड्स में आई दिख रहा है, आई मतलब फर्स्ट है ना, डी फॉर दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? एड्स दिवस बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो रेट्रोवायरस, जिसे हम HIV कहते हैं। रेट्रोवायरस जिसे हम HIV कहते हैं, इसके वजह से एड्स फैलता है। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। सबसे पहले पहचान कहाँ की गई एड्स पेशेंट की? चेन्नई में, याद रखेंगे आप। और एलिसा टेस्ट किसके लिए फेमस है? एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स नामक बीमारी के लिए फेमस है। तो याद रखेंगे एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए, एड्स की पहचान के लिए, ठीक है। इससे प्रभावित क्या होता है? इससे जो आपकी WBC वाइट ब्लड कार्पल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं आपको बता दूं मैं। WBC आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, एक्चुअली में वो WBC के पास होती है। WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो उतनी ही ज़्यादा रोग से लड़ने की क्षमता आपके बॉडी में होगी, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होता है वो होता है T लिम्फोसाइट। क्या होता है? T लिम्फोसाइट। तो जो HIV है ना, ये सीधे WBC के T लिम्फोसाइट पर क्या करता है? अटैक करता है और उसको कमज़ोर कर देता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन घटती चली जाती है और इंसान मौत के करीब जाता चला जाता है, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।